welcome back once again in Principle of Electronic Communication subject. So last time we have completed what is noise in communication system and what are the different types of noises in communication system. Today we are going to see a new topic in this unit. The topic name is electromagnetic spectrum. Now what do you mean by electromagnetic spectrum? पहले तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि electromagnetic spectrum मतलब क्या. What do you mean by spectrum? सबसे पहले स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है. स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रम. जैसे कि आप लोग सुनते होंगे अभी जितने भी अपने मोबाइल्स ऑपरेटर्स है वो पर्टिकुलर स्पेस में स्पेक्ट्रम परचेस करते हैं, यानी उनको पर्टिकुलर वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करने के लिए गवर्नमेंट अलॉटमेंट देती है. तो उनका जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी वो अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करवा पा रहे हैं, कम्युनिकेट करवा पा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर परचेज करते हैं, यानी वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करने के लिए वो गवर्नमेंट से अलाउ करते हैं, परचेज करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है और वही रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फिर वो यूज करेंगे. तो इस तरीके से ये सब होता है. स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. ना अभी हम लोग को अंडरस्टैंड करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. जैसा कि अभी हम लोग को पता है कि जब अपनी इंफॉर्मेशन को हम लोग स्पेस में भेजते हैं तो स्पेस में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वायरलेस फॉर्म में ट्रैवल करती है. वायरलेस फॉर्म में ट्रैवल करती है मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारी इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है. जैसा अभी आपको मालूम है कि हमारे बिल्डिंग्स के ऊपर टावर इंस्टॉल किए हुए रहते हैं. वो टावर इज नथिंग बट क्या है, वो सब एंटीना से. वहाँ एंटीना से तुम्हारी इंफॉर्मेशन किस में रेडिएट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में रेडिएट होती है. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में रेडिएट होती है, स्पेस में ट्रैवल करती है और ट्रैवल करने के बाद फिर वही जहाँ रिसीवर रहता है तो वहां अगर रिसीवर का एंटीना पिक करता है, पिक करने के बाद फिर वापस से उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तब जाके आप लोग के फॉर्म में मोबाइल में स्पीकर के फॉर्म में सुनने को मिलता है. तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो स्पेस में ट्रैवल करती है वो कौन से फॉर्म में ट्रैवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है. अब हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नथिंग बट क्या है, ऑसिलेशंस है. ये सब ऑसिलेशन जैसे साइन वेव ऑसिलेशन है, कॉस वेव ऑसिलेशन है, तो वैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्या ऑसिलेशन है. वेवलेंथ वेवफॉर्म के फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, यानी फ्रीक्वेंसी फॉर्म में. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर चीज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. और ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट करती है, यानी इंफॉर्मेशन स्पेस में क्या होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, प्रोपोगेट होती है, बढ़ती है, आगे बढ़ती है और डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है. तो इसलिए पर्टिकुलर ये चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इसका नाम एक और दिया गया है, ट्रांसवर्स भी दिया गया है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, TEM, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये हम लोग आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे. पहला टॉपिक ही रहेगा मेरा जब मैं वेव प्रोपोगेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा. वेव प्रोपोगेशन चैप्टर जो अपना सेकंड लास्ट यूनिट है, उस वेव प्रोपोगेशन चैप्टर में सबसे पहली चीज ही हम लोग की यही है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. मैं आपको उसका पूरा डायरेक्शन भी बताऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखता है और कैसे प्रोपोगेट होता है. फिलहाल अभी मुझे यहाँ पे टॉपिक मेरा आ गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा ये समझा रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड propagates in the direction of propagation, so that's why it is known as electromagnetic waves. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ही हमारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग बोलते हैं ना, मैं जो आपको पूरा प्रोसीजर बताया था कि हमारी इंफॉर्मेशन पहले क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट होती है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं. मॉड्यूलेट करने के बाद फिर हम लोग उसको कम्युनिकेशन चैनल पे भेजते हैं. अब यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल क्या होगा, स्पेस होगा, फ्री स्पेस, जो अपना स्पेस है जहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे ही ट्रेवल हो रही है विदाउट एनी वायर. तो हमारी इंफॉर्मेशन किसमें अब ट्रैवल होती है, स्पेस में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके पहुंचाती है. पहुंचाने के बाद रिसीवर की तरफ यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पिकअप होता है, रिसीव होता है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फिर वापस से हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. और फाइनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर उसको आउटपुट ट्रांसड्यूसर के थ्रू ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में सुनते हैं. अगर ऑडियो भेजा था तो ऑडियो के फॉर्म में सुनेंगे, वीडियो भेजा था तो वीडियो के फॉर्म में सुनेंगे. तो आपका जो टॉपिक है, जो अभी जो टॉपिक है अपना, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो अभी आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स के ना बैंड्स का नाम नजर आएगा. ये एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको ये नाम से बोलते हैं. ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये नाम से डेजिग्नेट करते हैं.
ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ये नाम से डेजिग्नेट करते हैं। ऐसा मतलब क्या किया है हम लोग ने, अलग अलग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ना उसका नाम दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये नाम से पुकारेंगे, ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये नाम से पुकारेंगे। मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को बांट दिया गया है, कोई लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, कोई हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, कोई बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको बांटा गया है, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को बांटा गया। और यही सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, ये पूरा जो अलॉटमेंट आपको दिख रहा है, ये पूरा अलॉटमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम इज फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब वही रेडियो वेव्स का स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स के फ्रीक्वेंसी रेंज को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस डायग्राम में एक तरफ आपको फ्रीक्वेंसी नजर आएगा और एक तरफ आपको नजर आएगा वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी लैम्बडा। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है इनवर्स का। जैसा मैं आपको बताया भी था, लैम्बडा इज इक्वल्स टू सी अपॉन एफ, लैम्बडा इज इक्वल्स टू सी अपॉन एफ, यानी वेवलेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स का रिलेशन होता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम वेवलेंथ, जितना कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो इनवर्स का रिलेशन है। तो एक तरफ आपको रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी नजर आएगा और एक तरफ आपको वेवलेंथ का रेंज नजर आएगा। ये ऊपर वाला जो रेंज है वो वेवलेंथ का रेंज है, और ये जो नीचे वाला जो रेंज है आपको ये जो नजर आ रहा है वो किसका रेंज है? फ्रीक्वेंसी का रेंज है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से। नाउ अब यहाँ पे इधर पे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो रही है? ये 30 हर्ट्ज से, 30 हर्ट्ज से लेके आगे कहाँ तक पहुंचा हुआ है? गीगा हर्ट्ज तक पहुंचा हुआ है। यानी द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम फ्यू हर्ट्ज टू सेवरल गीगा हर्ट्ज, सच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको दिखेगा, देखो क्या दिया हुआ है। The frequency of electromagnetic waves range is from few hertz to several gigahertz. The entire range of frequency of electromagnetic waves is known as electromagnetic spectrum. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो रेंज है वो कहां से कहां तक रेंज करती है? कुछ हर्ट्ज से लेके सेवरल गीगाहर्ट्ज तक, गीगाहर्ट्ज तक की बात चल रही है। तो ये सारी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम लोग? electromagnetic waves. This range of electromagnetic waves is known as electromagnetic spectrum. और ये रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आओ हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज को कौन कौन से नाम से डेजिग्नेट करते हैं। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 30 हर्ट्ज। 30 हर्ट्ज से लेके कहां तक का गया है? 300 हर्ट्ज। तो ये 30 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को डेजिग्नेट करते हैं ELF से। अब ELF का नाम क्या है? ELF का नाम है एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेंज है ना ये। 30 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? 300 हर्ट्ज तक। तो दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज बाय द बैंड नेम एज ELF. ELF स्टैंड फॉर एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, ELF एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। अब ऊपर की रेंज में इसका वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है। वेवलेंथ का रेंज क्या दिया हुआ है? 10⁻7 मीटर टू 10⁻6 मीटर। अगर आप इन्वर्स करोगे 30 हर्ट्ज का तो आपको वेवलेंथ में आपको 10⁻7 मिलेगा। यानी जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा वेवलेंथ। तो देखो यहाँ से ऊपर की रेंज में क्या हो रहा है? वेवलेंथ की वैल्यू गिर रही है, कम हो रही है, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। ऊपर का रेंज किसका है? वेवलेंथ का। नीचे का रेंज किसका है? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का रेंज यहाँ से बढ़ा रहे, वेवलेंथ का रेंज यहाँ से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये 10⁻7 मीटर से लेकर 10⁻6 मीटर की रेंज वेवलेंथ के फॉर्म में बोल सकते हो, या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बोलना है तो उसका रेंज क्या है? 30 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज। तो 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज कौन सी बैंड का नाम है? एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी का नाम है। अब यही पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्मॉल डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन करना है, तो स्मॉल डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी लो फ्रीक्वेंसी और रेंज में पॉसिबल हो सकता है। जैसे अभी टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, उसके लिए तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी। मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, उसके लिए थोड़ी वैल्यू ज्यादा होगी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए मुझे स्पेस से बाहर जाना है, स्पेस में जाना है, तो वहां पे जाने के लिए मुझे हाई फ्रीक्वेंसी लगेगा। तो ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपन अपने एप्लीकेशन के हिसाब से अपन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। जैसा मेरा एप्लीकेशन होगा, जैसा मुझे यूज करना है,
जितना ज्यादा डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेट करना है, तो वो हिसाब से मैं रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करूंगा। अगर मुझे सिर्फ फ्यू किलोमीटर्स के लिए खाली बात करवाना है, पहुंचाना है इन्फॉर्मेशन को, तो मैं रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को कम यूज करूंगा। जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो उसके हिसाब से मेरा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका रेंज क्या है 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज। दूसरा रेंज क्या है 300 हर्ट्ज से लेके कहां तक आ गया 3 किलोहर्ट्ज। इस बैंड को क्या बोलते हैं, इस बैंड को बोलते हैं वॉइस फ्रीक्वेंसी। दिस बैंड इज नोन एज वॉइस फ्रीक्वेंसी VF। तो VF इज द फुल फॉर्म ऑफ वॉइस फ्रीक्वेंसी। वॉइस फ्रीक्वेंसी मतलब जो हमारी ओरिजिनल वॉइस का इंफॉर्मेशन जो हमको भेजवाना है, हमारी ओरिजिनल वॉइस का जो रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, तो यही बिटवीन यही रेंज में 300 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज, तो इसके लिए इसको नाम बोला गया वॉइस फ्रीक्वेंसी बैंड। तो दिस बैंड इज नोन एज व्हाट, वॉइस फ्रीक्वेंसी बैंड। उसके बाद जो नेक्स्ट बैंड आपको नजर आएगा जिसकी रेंज 3 किलो हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज है, तो 3 किलो हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज की बैंड का नाम है VLF, एंड VLF स्टैंड फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी। वेरी लो फ्रीक्वेंसी, देखते जाओ, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, वॉइस फ्रीक्वेंसी, दिस स्टैंड फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी। अब इसके आगे का बैंड पढ़ोगे आप लोग तो 30 किलो हर्ट्ज से लेके कौन सा रेंज आ गया 3 मेगाहर्ट्ज। 30 किलो हर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज, उस बैंड का नाम है LF। LF स्टैंड फॉर लो फ्रीक्वेंसी। LF स्टैंड फॉर लो फ्रीक्वेंसी। ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी था, ये हो गया लो फ्रीक्वेंसी, यानी धीरे धीरे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है। 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज का नाम क्या है, मीडियम फ्रीक्वेंसी, MF, मीडियम फ्रीक्वेंसी। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज की रेंज का नाम क्या है, HF। HF स्टैंड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज का बैंड का नाम क्या है, VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 30 गीगाहर्ट्ज की रेंज की फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, UHF। UHF स्टैंड फॉर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। 30 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज की बैंड का नाम क्या है, SHF। SHF स्टैंड फॉर सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। फिर उसके आगे 300 गीगाहर्ट्ज के आगे, बियॉन्ड 300 गीगाहर्ट्ज, उसके आगे उस बैंड का नाम क्या हुआ है, EHF। EHF स्टैंड फॉर एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी में हमारी जो एकदम हाई स्पीड की जो इन्फॉर्मेशन हमको भेजना है, ट्रैवल करवाना है, तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल में जो यूज होता है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन एकदम फास्ट स्पीड में ट्रैवल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जो एग्जांपल ले लो, और भी आप आगे का एग्जांपल ले लो जहाँ पे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होती है, माइक्रोवेव वगैरह कम्युनिकेशन करने के लिए, तो गीगाहर्ट्ज में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होती है ना, एकदम फास्ट स्पीड एकदम फास्ट हो जाएगी। हाई फ्रीक्वेंसी यूज करोगे एकदम फास्ट स्पीड में इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी, तो वो पर्टिकुलर गीगाहर्ट्ज की रेंज यहाँ पे दिया हुआ है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये डिपेंडिंग अपॉन different frequency range, these band names are designated. So extremely low frequency, voice frequency, very low frequency, medium frequency, HF high frequency, VHF very high frequency, UHF ultra high frequency, SHF super high frequency, EHF extremely high frequency. So these all are the different bands name. Range of frequency को अलग अलग बैंड से बोला जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है, दिया जाता है, और ये बैंड्स का अपने एप्लीकेशंस होते हैं, खुद के एप्लीकेशन होते हैं। कोई स्मॉल डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन होगा, कोई टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए एप्लीकेशन होगा, कोई FM ब्रॉडकास्टिंग के लिए एप्लीकेशन होगा, कोई हम लोग का मोबाइल के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे उसका यूज होगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो रडार के लिए कोई अलग कम्युनिकेशन का बैंड यूज होगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन करने के लिए अलग बैंड डेजिग्नेशन होगा, सबमराइन कम्युनिकेशन करने के लिए अलग बैंड का यूज होगा, और फाइबर ऑप्टिक केबल करने के लिए गीगाहर्ट्ज, माइक्रोवेव ऑप्टिकल करने के लिए ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होगा। तो अलग अलग अपने एप्लीकेशन डिपेंड्स करते हैं किसके ऊपर, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको याद क्या करने का है, आपको यहाँ पे इसके फॉर्म में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको एक तो क्वेश्चन ये आएगा एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको तो ये डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेनेशन देना है इसके बारे में, और एक्सप्लेनेशन क्या देना है, सीबीआई सिंपल स्टेटमेंट, the frequency of electromagnetic waves range is from few hertz to several gigahertz. This entire range of frequency of electromagnetic wave is known as electromagnetic spectrum. तो आपको सिर्फ ये समझाना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल फ्यू हर्ट्ज से लेके सेवरल गीगाहर्ट्ज तक रेंज करती है, और ये एंटायर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये एक्सप्लेनेशन आपको देना है, लेकिन डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम प्रॉपर्ली आप फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से। और हाँ, वन मोर थिंग, इसका क्वेश्चन एक ऐसे फॉर्म में भी आता है, कभी कभी क्वेश्चन इसका ऐसे फॉर्म में आता है, गिव द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स, गिव द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स। आपको बैंड्स का नाम दे देगा और पूछेगा उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज मेंशन करो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फ्रीक्वेंसी रेंज मेंशन कर दूं LF,
LF हो गया, HF हो गया, UHF हो गया, EHF हो गया। तो आपको प्रॉपर्ली याद रखने का है, LF का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 30 किलोहर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज है। VHF पूछा तो VHF का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज है। EHF पूछा तो अबाउट 300 गीगाहर्ट्ज। तो ऐसा आपको मेंशन करने के लिए क्वेश्चन आएगा, पूछेगा गिव द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स, 4 नाम दे देगा और वो नाम भी देगा शॉर्ट फॉर्म में, VLF, LF, MF, VHF। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, इसलिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे बढ़ोगे तो इसके आगे देखो कौन कौन सा, जैसे जैसे अभी देखो यहाँ पे ऊपर क्या होते जा रहा था, वेवलेंथ का वैल्यू कम होते जा रहा था, 10⁻⁷, 10⁻⁶, 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁴, 3, 2, 1, फिर यहाँ पे आ गया 0, -1, -2, -3, -4, कम होते जा रहा है ना, वेवलेंथ का वैल्यू कम होते जा रहा है। अब और आगे बढ़ोगे तो कौन सा रेंज, कौन सी लाइट आ जाएगी, इंफ्रारेड लाइट आ जाएगी। वेवलेंथ के आगे और बढ़ोगे, वेवलेंथ की वैल्यू और कम हो जाएगी तो कौन सी लाइट का रेंज आ जाएगा, विजिबल लाइट। फिर उसके आगे और बढ़ोगे तो क्या आएगा, एक्स रेज, गामा रेज, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, फ्रीक्वेंसी और बढ़ते जा रही है, इसलिए तो हम लोग नहीं देख पाते, एहसास नहीं कर पाते। तो ये वेवलेंथ की वैल्यू कम हो गई तो ये विजिबल लाइट का रेंज है। इसके आगे और बढ़ोगे, इसके आगे और बढ़ोगे तो एक्स रेज, गामा रेज, ये पर्टिकुलर रेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी का रेंज बढ़ाओगे वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी, वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी तो जो चीज आपको विजिबल होती है, जो हम लोग रेंज में देख पाते हैं, जो लाइट, वो पर्टिकुलर ये रेंज में इधर पे लाया होगा, इधर पे। इसके आगे बढ़ोगे तो कौन सा रेज है, एक्स रेज, गामा रेज है। तो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसका मैं बोर्ड का भी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, बोर्ड में इसका क्वेश्चन कैसा आया था क्लियर करा देता हूँ। देखिए बोर्ड का क्वेश्चन था, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन एंड 2 मार्क्स फॉर डायग्राम। एक्सप्लेनेशन में इसने क्या किया है, इसने थोड़ा एक्सप्लेनेशन में लॉन्ग इसलिए किया हुआ है, पहले तो ये समझा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, तब फिर वो हम लोग उसको ट्रांसमिट करेंगे वायरलेसली। और फिर इसके बाद बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ऑसिलेशन है जो प्रोपोगेट होता है फ्री स्पेस में। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कंटेन करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू स्पेस। In electromagnetic waves, the direction of electric field, magnetic field, and propagation are mutually perpendicular. Since the oscillation are perpendicular to the direction of propagation of wave, they are known as transverse waves. तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और ये लास्ट का देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रेंजेस फ्रॉम फ्यू हर्ट्ज टू सेवरल गीगाहर्ट्ज। दिस एंटायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यही सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाया। The frequency of electromagnetic signals ranges from few hertz to several gigahertz. This entire range of frequency of electromagnetic waves is called electromagnetic spectrum. बाकी ऊपर का तो इसने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ये तो हम लोग अपने वेव प्रोपोगेशन चैप्टर में जब ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तब वो क्लियर भी हो जाएगा। इसका तो हम लोग डायग्राम भी देखेंगे। ये थोड़ा खाली एक्सप्लेनेशन बढ़ाने के लिए इसने ये सेंटेंस दिया है, समझा है। लेकिन इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये जो मैंने मार्क किया हूँ, जो हाईलाइटेड किया हूँ, दिस हाईलाइटेड sentence is only important for explanation of electromagnetic spectrum. बाकी डायग्राम देखो, उसने वही डायग्राम 2 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज ELF, 300 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज VF। तो मेरे डायग्राम में विजिबल है, यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा, थोड़ा प्रॉपर्ली दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। So what is electromagnetic spectrum? It is nothing but the entire range of frequencies of electromagnetic waves from few hertz to several gigahertz. That entire range of frequency is known as electromagnetic spectrum. और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम में कौन कौन से नाम है, कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में किसका क्या नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन कभी आपको डायरेक्टली पूछेगा, मेंशन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स। तो बैंड्स का नाम के साथ में आपको उसका फ्रीक्वेंसी रेंज याद होना जरूरी है। 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 6 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। 6 क्वेश्चन दे देगा, 6 पॉइंट मेंशन कर देगा। 4 मार्क्स के लिए 4 बैंड्स का नाम दे देगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड और टू लर्न दिस डायग्राम। So I hope you have understood the topic of electromagnetic spectrum. We will see the next topic in our next lecture. किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है कि सर ये पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आई, आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक। टिल द टाइम, stay safe, stay at home. Thank you very much.